राजधानी जयपुर के सिविल लाइंस फाटक पर महुआ के पुजारी की लाश न्याय का इंतजार कर रही है। 3 दिन से राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा और भाजपा के अन्य नेता लाश के साथ बैठकर पुजारी को न्याय दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार के एक दौर की वार्ता भी हुई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। मामले पर सियासी बयानबाजी का दौर भी तेज हो गया है। कांग्रेस ने भाजपा पर लाशों के साथ राजनीति करने का आरोप लगाया है, तो वहीं किरोड़ीलाल मीणा लालटेन लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ढूंढते दिख रहे हैं। अब सवाल ये कि आखिर इस राजनीति के भंवर से पुजारी का शव कब बाहर निकलेगा, ताकि वैदिक रीति नीति से उसका दाह संस्कार किया जा सके। क्या वाकई भाजपा ने उपचुनाव के चलते ये सारा ताना बाना बुना है, या फिर माजरा कुछ और ही है? देखिए जयपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी उमेश शर्मा की ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री आवास और राजभवन से महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर सड़क के बीच डीप फ्रीजर में रखी एक लाश न्याय का इंतजार कर रही है। न्याय नहीं है जयपुर में, फाड़ा लेकर जाएंगे। न्याय नहीं है जयपुर में, फाड़ा लेकर जाएंगे। ये लाश दौसा जिले के टीकरी गांव के मूक बधिर पुजारी शंभू शर्मा की है। जिस मंदिर में शंभू पुजारी था, उसकी 26 बीघा जमीन की भू माफिया ने रजिस्ट्री करवा ली। आरोप है कि सब रजिस्ट्रार से लेकर पूरा प्रशासन भू माफिया से मिला हुआ था। धोखाधड़ी से जमीन की रजिस्ट्री के बाद पहले से बीमार चल रहे पुजारी की तबीयत और बिगड़ी। 2 अप्रैल को जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद से भाजपा सांसद किरोड़ीलाल मीणा उनकी लाश को लेकर धरने पर बैठे हैं। तीन दिन से धरना सरकार की नाक के नीचे यानी जयपुर के सिविल लाइंस पर चल रहा है, मगर अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। फाड़ा लेकर जाएंगे। न्याय नहीं है जयपुर में, फाड़ा लेकर जाएंगे। न्याय नहीं है जयपुर में, फाड़ा लेकर जाएंगे। भाजपा के कहने पर जयपुर शिफ्ट हुए इस धरने को बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का भी पूरा समर्थन मिल रहा है, मगर मरणोपरांत पुजारी को न्याय का इंतजार है। एक ज्ञापन हमने सरकार को प्रस्तुत कर दिया, उस पर चर्चा हुई, लेकिन सरकार के मंत्री उन हमारे मांगों के प्रति गंभीर नहीं है। इसलिए हमने तय किया है कि हमारा धरना जारी रहेगा। सरकार इन सब मामलों के ऊपर पूरी तरह ब्लैंक है। हम निश्चित रूप से हमने कहा है कि हमारी तरफ से वार्ता के दरवाजे खुले हैं, धरना चलता रहेगा जब तक सरकार इन विषयों के ऊपर संवेदनशील होकर के कोई निर्णय नहीं करेगी। और तीनों अधिकारियों को सस्पेंड करना, उसमें तहसीलदार, दोनों ईओ और उसके बाद एडीएम, और उसके साथ साथ कानून बनाना। और जो गलत निर्माण हुए हैं, जिसके लिए नगर पालिका ने जुलाई 2020 में नोटिस दे दी, उनको तोड़ने का आदेश नहीं देगी, तब तक धरना चलता है। वहीं कांग्रेस ने इस पूरे माजरे को सियासी घटनाक्रम करार दिया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पुजारी को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन लाश पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि भाजपा लाश पर राजनीति कर रही है, कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है, तो राजस्व मंत्री हरीश चौधरी कह रहे हैं हम दोषियों पर कार्रवाई को तैयार है, लेकिन व्यक्तिगत व्यवहार के चलते कार्रवाई कराना सही नहीं है। राजधानी जयपुर में आप सिविल लाइन की फाटक पर लाकर अचानक लाश रख देते हो और चोरी छिपे भगाकर लाकर लाते हो, लाश को उठाकर ले आए अचानक। अब जयपुर में कहीं भी लाश कोई हंगामा होगा, झंझट होगा, तो हरीश जी ने सही कहा कि जांच करा लो। जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ मुख्यमंत्री जी कार्रवाई कर देंगे।
और भी कोई मदद चाहिए मदद बता दो। मंदिर माफी जमीन को लेकर कोई फैसला चाहते हो, बीजेपी सरकार ने तो किया नहीं। वसुंधरा जी की सरकार थी, यही नेता जो गला फाड़ रहे हैं यही थे ना। 2 साल पहले तो इन्हीं की सरकार थी, तब आपको चिंता नहीं हुई। राजधानी जयपुर में सिविल लाइन से मैं विधायक हूँ, बीजेपी के खिलाफ 5 साल तक मैंने आंदोलन किए, लेकिन ऐसी गंदगी मैंने नहीं फैलाई। जांच के संदर्भ में सरकार बिल्कुल खुली है, खुले दिल दिमाग से जिस अधिकारी से जांच कराना चाहिए वो बात करी, निष्पक्ष जांच के संदर्भ में करी। जो अधिकारी प्रत्यक्ष तौर पर ये कह रहे हैं जांच करे बिना, उन अधिकारियों को वहां से हटाकर और जांच करने का भी फैसला सरकार कर रही है। तो हठकर्मिता सरकार की तरफ से नहीं, हठकर्मिता सामने वाले पक्ष की तरफ से। मेरा अभी भी ये निवेदन है उन लोगों को, मानवता के आधार के ऊपर सबसे पहले वो शव का अधिकार है दाह संस्कार, उसके अधिकार के बीच में हमको किसी को भी नहीं आना चाहिए। धार्मिक रीति नीति से उस शव का हम लोग दाह संस्कार करें और फिर अपने संघर्ष करना तो संघर्ष, न्याय लेने के जो भी संविधान के अंदर व्यवस्था उससे न्याय ले। ऐसा नहीं है कि प्रदेश में पहली बार भू माफिया के कारण पुजारी की मौत हुई है। इससे पहले भी पुजारियों की हत्या के कई मामले सामने आ चुके हैं। पिछले 4 साल में अब तक 5 पुजारियों की भू माफिया के मंदिर की जमीन कब्जाने की कोशिश के चलते मौत ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ महीनों पहले करौली जिले के सपोटरा में पुजारी की जलाकर निर्मम हत्या कर दी थी। जयपुर से लेकर दिल्ली तक मामला सुर्खियों में आने के बाद राजस्थान सरकार की किरकिरी हुई थी। चिंताजनक बात यह है कि राजस्थान में देवस्थान विभाग की 7,000 बीघा जमीन पर भू माफिया का कब्जा है, जिसे चाहकर भी सरकार हटा नहीं पा रही है। लिहाजा भू माफिया के हौसले लगातार बुलंद है। बहरहाल ये मामला फंसता नजर आ रहा है। सरकार कह रही है कि हम बातचीत को तैयार है, तो भाजपा भी बातचीत के जरिए मामले का हल निकालना चाहती है। लेकिन इन सब के बीच निरीह पुजारी की लाश को अंत्येष्टि का इंतजार है। ये इंतजार लंबा होगा या जल्द ही मामले का पट्टाक्षेप होगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।